गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग आत्मस्वरूप की विभूतियों पर गुरु वशिष्ठ जी महाराज इस अध्याय में प्रकाश डालते आ रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं ऐसी निर्मल अपने वास्तव स्वरूप को जो नित्य प्राप्त होते भी अप्राप्त सा हो रहा है, प्राप्त कर लेता है, उसको मृत्यु नहीं प्राप्त होती। जैसे सपने वाले संसार में उस सपने देखने वाले रूप को जागृत तो सदा प्राप्त होते भी नहीं दिखता है ना, और उस सपने वाले को जागृत का दर्शन हो जाए तो सपने की मृत्यु अब उस जागृत को आके हिलाएगी क्या? इसी तरह जो हमारा तुम्हारा वास्तव आत्म स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, सही स्वरूप, सत्य स्वरूप है, उसको न जान के इस असत मायामय रूप को ही हम अपना आप मानते आ रहे हैं। जो इस मानने वही भ्रांति से छुटकारा पाके अंतरंग वास्तव स्वरूप में विश्रांतिवान रहता है, उसको इस संसार की मृत्यु नहीं मार सकती। इस मायामय रूप को मायामय मृत्यु मारे तो मारे, बाकी वास्तव स्वरूप में मृत्यु ही नहीं तो किसको मारेगी? जागृत रूप में स्वप्ने वाला मारने वाला ही नहीं तो जागृत को वो आके कैसे मारेगा? सो गुरुदेव बोल रहे हैं जो अपने वास्तव स्वरूप को सही जानता है उसको मृत्यु नहीं मार सकती, वो मृत्यु की भी आत्मा है। जागृत जैसे आपका, सपने वाले भले बुढ़े छोटे बड़े सबका अपना आप है ना, और वो उसमें है भी नहीं। वो शोकवान नहीं होता, होते भी नहीं होता, जैसे पाठ करता रोते भी नहीं रोते हैं। ये कल का प्रसंग है। जो भुलेखे से अज्ञान से उठ के ज्ञान जागृति के गंगा में अपने आत्मस्वरूप में एक क्षण भी पूरी तरह से विश्रांतिवान होता है, उसकी संसार कलना यानी मनन की माया शांत हो जाती है और अमर पद में विश्रांतिवान होता है। जो स्वप्ने वाला स्वप्ने के अपने मैं को त्याग कर और मेरे तेरे को सबको त्याग कर जागृत में विश्रांतिवान होता है, तो जागृत तो स्वप्ने की अपेक्षा अमर है ना। वो मुक्त होता है।
जब तक स्वप्ने वाले रूप से परिचय हैं तब तक स्वप्ने वाले उतार चढ़ाव पिंड नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, चाहे लाख यत्न करें नहीं छोड़ेंगे। और जागृत जो वास्तव सब सुपने वालों का अपना आप है, चाहे देखने वाला हो चाहे दिखने में आने वाला हो, उन सबों का अपना आप तो जागृत है ना। ऐसे जागृत रूप में जो भी विश्रांतिवान हुआ है या होता है, उसको सपने की माया रंचक मात्र छू नहीं सकती, जिसमें जन्म और मरण, हानि और लाभ, दुख और सुख और परिवर्तन का पहिया घूमता रहता है। एक क्षण भी सही तरह से जो अपने आप में विश्रांतिवान होता है, उसका क्या कहा जाए। गुरुदेव तो बहुत उसकी बड़ाई करते हैं। जब इस तरह से गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने बोला, तब राम भगवान गुरुदेव से पूछने लगे हैं। रामोवाच, हे भगवान, जहाँ मन, बुद्धि, चित्त और मैं, ये सब अभाव को प्राप्त हो जाते हैं, केवल सता सामान्य रहती है, केवल शांत स्वरूप आत्म स्वरूप ही, जिसको सता समान और शांत रूप कह के वर्णन करते हैं, रहती है। तो उसका भान कैसे होता है? न वहाँ बुद्धि है, न मन है, न मैं है, न कोई पुराना है, ये सब ही नहीं। कोई इंद्रिय नहीं, न अंदर की न बाहर की, उसका भान कैसे होता है? जैसे यहाँ स्वप्न देखने वाला स्वप्ने वाला रूप ही नहीं अपने सब इंद्रियों सहित, तो उस जागृत को वो कैसे देखता है? ये राम भगवान का प्रश्न है। जैसे कहा जाए, जहाँ भाई अंधकार ही नहीं, तो वो अंधकार रोशनी को कैसे देखता है? कैसा सुंदर प्रश्न है। ये बड़े बड़े धुरंधर विद्वान जो तपस्वी और विवेकवान, उनकी ये चर्चाएं हैं। साधारण जीवों के लिए तो रोचक भयानक, रावण और कुंभकर्ण और दुर्योधन और कंस, ऐसे इनको मारा, उसने बाण मारा, उसने तपस्या की, उसको वरदान मिला, उसने उससे ऐसे किया। जहाँ अंधकार ही नहीं, तो वो अंधकार रोशनी को कैसे देखता है? जहाँ स्वप्ने वाला ही नहीं, न उसका मन, न चित्त, न बुद्धि, न मैं, न तू, तो वो जागृत को कैसे देखता है? जैसे आपका सपने वाला अपना आप जो सपने का संसार देखता है, घूमता था ना, कई कई जगहों पर जाता था, ये तो नहीं जाता था। आप सपने वाले रूप से कई जगहों की सैर करते रहे, तो ये तो नहीं जाता था, ये तो यहीं पड़ा था ना। वो जब अपना आप जागृत को देखता है, तो जागृत ही अपने को देखता है, जब देखने वाला जुदा बन के देखता है। अपने ही आप स्वप्ने वाले रूप को देखें, जो वो जागृत को भगवान हमारा आत्मा जो है न, उसको हम देखें, वो जब सारा अपना आप ही जागृत के अर्पण कर देता है, तो जागृत रूप ही अपने को देखता है, जब स्वप्ने वाला देखने वाला बनता है।
जानत तुम्हें तुम्हें है जाई। जो अंधकार रोशनी को देखता है वो रोशनी ही देखता है, उसका अंधकार मानना समाप्त हो जाता है, उसका स्वप्न वाले मानना समाप्त हो जाता है। गुरुदेव उत्तर देंगे। राम भगवान तो पूछ रहे हैं, ये तो जो भी महाराज बुलवाते हैं आपके सामने बोल रहे हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार के अभाव हुए सता सामान्य शेष रहती है, सामान्य जो है जैसे कि वही रहती है। सो तिसका भान कैसे होवे, उसको हम कैसे देखें। गुरु वशिष्ठ जी महाराज उत्तर देते हैं, वशिष्ठवाद, हे राम जी, जो सब शरीरों में ऐसे स्थित है जिस तरह रुई ताने और बाने में, और अक्ल से देखें तो ताना बाना कुछ नहीं सवाए रुई के, जो सब में, सब शरीरों में, सब प्राणियों और पदार्थों में स्थित है और स्थित होकर भोजन करता है। अगर उसकी सत्ता जागृत की न हो तो सपने वाला रोटी खाएगा ना सपने में। और जो वहाँ रोटी खाता है या दौड़ता है, कुछ भी बोलता है, जागृत की कृपा से बोलता है ना। अगर जागृति न होवे तो वो क्या कर सकता है। जो सर्वदेहों विखे स्थित होकर भोजन करता है, जलपान करता है, देखता, सुनता, बोलता इत्यादि की क्रिया करता, दृष्टि आता है, वो भगवान आत्मदेह आदि अंतते रहत है। संबित सता समझाने के लिए ये संबित सता बोलते हैं, वरना वाणी थोड़ी पहुंचती है। जो वाणी आगे जा नहीं सकती, परंतु लखाने के लिए, जैसे गूंगा बोल नहीं सकता, लखाने के लिए अंग मरोड़ता है। जो आदि अंत ते रहत संबित सता है, सर्वगत, जो सब में पूर्ण है, अपने आप विखी, जो अपने आप में ही स्थित है, उसमें दूसरा है ही नहीं। सर्वगत अपने आप विखी स्थित है और सर्व विश्व वही रूप है। सब स्वप्ने वाला संसार जागृत ही है ना। सर्वगत अपने आप के स्थित है और सर्व विश्व वही रूप है। आकाश विखे आकाश रूप वही है। सपने का जो आकाश है वो जागृत से जुदा है क्या? वो जागृत ही आकाश रूप होकर दिखता है और पृथ्वी होकर दिखता है, भला होके दिखता है। आकाश विखे आकाश रूप वही है, शब्द विखे शब्द रूप वही है, सप्रश विखे सप्रश, नासिका विखे गंध रूप वही है, शून्यता विखे शून्य रूप विखे रूप, नेत्रों विखे नेत्र वही है, पृथ्वी विखे पृथ्वी, जल विखे जल, तेज विखे तेज, वृक्ष विखे रस वही है। जो भी है सपने का वो जागृत ही है ना। वही हो कर देखने वाला भी बन जाता है और दीख भी बन जाती है और जिन जिन को देखता है वो भी बन जाता है, पर है केवल जागृत। मन विखे मन, बुद्धि विखे बुद्धि, अहंकार विखे अहंकार रूप वही है। अग्नि विखे अग्नि और गरमाई विखे गरमाई,
घड़े में घड़ा और वस्त्र में वस्त्र रूप वही है, पत्थर में पत्थर रूप वही है, स्थावर विखे स्थावर और जंगम विखे जंग रूप सर्वरूप जो हुआ। चैतन्य विखे चैतन्य, जड़ विखे जड़ रूप वही है, काल विखे काल, नाश विखे नाश, उत्पन्न होकर स्थित होता है, उत्पत्ति भी होता है, स्थित भी होता है, मिट भी जाता है, पर है तो केवल जागृत न। इसी तरह ये जितना भी ब्रह्मांड है जिसमें हम और तुम और उत्पत्ति स्थिति विना, ये हो कर हमारा स्वरूप ऐसे होता है और होता भी नहीं, होकर सब स्थित है। जो है वो जितने भी बुद्धबुद्धे हैं सवा पानी के, कुछ है क्या? पानी होकर ही ऐसे है भिन्न भिन्न रूपों में दिखता है ना, कुछ भी नहीं होता है पानी और होता दिखता है। वो होश जितने भी हैं चाहे छोटे बड़े सवाए पानी के, कुछ है क्या? पानी न हो तो वो उनका उत्पत्ति विनाश अदला बदले ये वो कहाँ से होए? कोई एक अलौकिक सत्ता है जिस सत्ता में ये परिवर्तन की माया भासती है और होती नहीं। जैसे कोई एक आपका जागृत रूप है जिसमें स्वप्ने वाला आपका रूप संसार देखता है, अदला बदली मर मेरा तेरा घटना बढ़ना हानि सब दिखता है, देखता है, बन भी जाता है, खत्म भी होता है, पर है तो केवल जागृत। अगर ऐसी सत्ता न हो तो अदला बदली हो नहीं सकती। सोना है तब तो सोने के रूप नामों की अदला बदली होती है नहीं, बिना उस सोने के सत्ता के। जागृत न हो तो सपने वालों की बनना घटना बढ़ना दिखना नष्ट होना होता है क्या? इसी तरह जिसको हम आत्मा शब्द करके बोलते हैं और वो सोना सब जीवों का आत्मा है ना, और वो आपका जागृत सपने वाले सब का असली है आप है न। इसी तरह वो देह जिसके सत्ता से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति स्थिति लय और बनना मिटना रूप रूपांतर होकर वास्ता है, वो सबों का अपना आप और आप पे ही आप है ना। जिसको एक के उपाधि से आत्मा शब्द करके वर्णन करते हैं और समष्टि के उपाधि से ब्रह्म रूप ब्रह्म शब्द करके और उसको अनंत नाम दे दे के वर्णन करते हैं। जिस तरह गूंगा कई अंगों को मरु मरु के रस का लखान लखाता है, आंखों से लखाएगा, कानों से, हाथ से, पाँव से, गर्दन मरोड़ के पर लखाता तो रस को है ना। इसी तरह ये जितने भी पोथी पढ़ने हम तुम बोलना करना धरना सब उसी को लखाते हैं अगर बुद्धिमता से देख। और वो किसी से लखा भी नहीं जाता, और लखा जाता है तो अपना आप करके लखा जाता है। सपने वाला कोई जागृत को नहीं देख सकता, यदि कोई देखता है तो जागृत बन जाता है। जानत तुम्हें है जाई, जानत तुम्हें है जाई, सो जाने जिस देह जनाई। जो बुद्धबुदा वास्तव पानी को देखता है तो पानी ही पानीपन अपने को देखता है, बुद्धबुदा बन के नहीं देख सकता। सपने वाला रह के जागृत को नहीं देख सकता। चैतन्य विखे चैतन्य, जड़ विखे जड़ रूप वही है, काल विखे काल, नाश विखे नाश, उत्पन्न होकर स्थित होता है। बालक विखे बालक वही है, जवान में जवान वही है, बूढ़े में बूढ़ा वही है, मृत्यु विखे मृत्यु भी वही है, और जीने में जीना भी वही है। मृत्यु विखे मृत्यु वही, मृत्यु होकर वही परमेश्वर स्थित है।
राम भगवान ने पूछा न, जहाँ ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ही नहीं तो उसको कैसे कोई देखता होगा। उसके ऊपर जवाब दिया कि भाई वो तो जैसे अंधकार अपना आप ही घुमा दे, अंधकार ही नहीं तो वो कैसे देखेगा अंधकार। अब वो अंधकार अपने को अंधकार नहीं देखने वाला नहीं, इच्छा नहीं रखता, वो तो प्रकाश रूप अपने को अनुभव करता है। सपने वाला कोई भी जागृत में नहीं, देखने वाला भी नहीं, जिनको देखता है वो भी नहीं, भले भी नहीं, बुरे भी नहीं, तो वो कैसे जागृत को देखते हैं। वो तो रोजाना आपको अनुभव नहीं, आप अपने आप करके देखते हो न और बोलते देते हो नहीं स्वपन। निद्रा में नहीं बोलेंगे स्वपन, निद्रापन मैंपन तूपन तूपन मैंपन जड़पन चैतन्यपन ही पन, पत्ते ही पत्ते गिनती करते रहो। और जागृत में तो सब पतों को जागृत के अग्नि में भस्म कर देंगे अपने ही। हे राम जी, इस तरह से सब पदार्थों के अभिन्न रूप वही है। जैसे जितने भी बुदबुदे हैं असंख्य सारे समुद्र में, वो पानी ही उनमें एक रूप करके स्थित है ना। जितने भी स्वप्ने वाले हैं वो जागृत ही एक सबने में ओतप्रोत है ना, अभिन्न है ना। इसी तरह जितने भी मिट्टी के छोटे बड़े खिलौने पात्र इत्यादि हैं वो मिट्टी ही सब में ओतप्रोत है ना, मिट्टी ही तो है। इस प्रकार सर्व पदार्थ के अभिन्न रूप है भगवान जी, माने हर जगह हर समय सब में सब कुछ है। उसी को ही वो सब, हमारा तुम्हारा आत्मा वही है, अपना आप वही है, पर वो अपना आप भूला है। उसके खोज में वो कैसा है, उसका रूप है आनंद। उसके खोजने में कभी पत्नी में, कभी पति में, कभी कपड़ों में, कभी रुपयों में, कभी चखने में, कभी देखने में, कभी शहर में, इनमें उनमें खोज 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 के मरे मरे चले, जुगों मरे चले जाते हैं। सब आनंद के खोजी हैं, और जब वो आनंद हमारा अपना, उसको भूले हैं। उसके खोज में युग युगांतरों से युगों की चौकड़ियाँ लग जाती हैं, पड़ा खोजता है। और वो खोज जब पूरी होती है तब ये विश्रांतिवान होता है। सपने में भी जो कुछ सपने वाला करता है आनंद पाने के लिए नहीं है, जख मारने के लिए। कोई भी भोग सुंदर लगता है, भोगने की इच्छा करता है, किसी को त्यागने की, किसी को, पर है तो जागृत। जब जागृत उसको अपना प्राप्त हो जाता है तो सब खोज को आग लगा दे। जागृत समूह का अपना आत्मा है, जिसको ईश्वर बोलते हैं, गॉड, अल्लाह, कई नाम दे दे के लखाते हैं। और उसके चक्कर में कई मत चलाते हैं, मतांतर चलाते हैं, मजहब पंथ, लड़ना मरना, हानि लाभ उड़ना, अनंत घमसान मचा देती है, परंतु शांति नहीं आती। जब तक नज़र में कमजोरी है तब तक कितना भी यत्न करे, हल्की और बड़ी बड़ी अथवा हल्की ठोकरें लगती रहेंगी। और जब कमजोरी दूर हो जाती है तो ठोकर का सवाल नहीं। इसी तरह बुद्धि की कमजोरी हमको खोज खुजा रही है, सब खोजी हैं। अरे किसी को न पत्नी की लोर है न पति की, झूठ बोलते हैं, आनंद की लोर है। न धन की लोड़ है, न अलग भगवान की लोड़ है, न किसी को लेने की, न देने की, न जाने की, न घूमने की, न लड़ने की, न मरण, कुछ भी नहीं। सब बहाने हैं, झूठे बहाने, मन के चक्कर हैं। लोड़ है आनंद की, और वो आनंद हमारा आत्मा है। और जब तक वो रियल आनंद, वास्तव आनंद नहीं प्राप्त होता है तब तक ये खोजते 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 जन्मता मरता मरता युगों बीत जाती। राम जी, इस प्रकार सर्व पदार्थ के अभिन्न रूप स्थित है। अनंत भी वही है, अनंत रूप भी वही है,
और अनंत अनंत कुछ भी नहीं। सब बुदबुदे लहर झाग चक्र भी पानी है, और पानी इन सब प्रकार के रूप नामों की माया से सदा न्यारा है। आपका जागृति सपने वाले सब कुछ है, भले बुढ़े जो छोटे जड़े बड़े, पर जागृत में तो वो है भी नहीं। सब कुछ वामे और कुछ नहीं वामे, सब कुछ वामे, सब कुछ आपके जागृत में और कुछ नहीं आपके जागृत में, सब कुछ आपके आत्मा में और आपके आत्मा में आप ही ये नहीं है तो सब कुछ कहाँ से? कुछ नहीं है। शिष्य यह लख अद्भुत संभाव, ये तुम मेरी आश्चर्य बातें सावधानी से सुनो और विचार से गुनो, निकले सार को ग्रहण करो तो तुम्हारा मैं पने का रोग जो जन्म मरण का फिर घेर दिखा दिखा के भटकाता आता है, वो सारा दुख दूर हो जाए। इस प्रकार सर्व पदार्थ के अभिन्न रूप स्थित है। नानात्व दृष्टि भी आता है परंतु अनाना है। ब्रह्म करके नाना, भिन्न भूल निद्रा के दोष करके अनंत भासते हैं जुदा जुदा। इसी तरह भूले के करके अज्ञान करके हमको भिन्न भिन्नता भासती है। जहाँ ज्ञान दोष निवृत्त हो जाता है न भिन्नता, केवल अभिन्नता में कौन कहे किसको और क्या। अभिन्नता में बोलती और सोचती दोनों ही मिली विलीन हो जाती है न। भ्रम करके नानात्व भासता है। उसमें दृष्टांत देते हैं, जैसे अपने परछाई में पिशाच नजर आए, बालक उसको अपने परछाई को जो आगे आए, पिशाच खड़ा है, भूत खड़ा है, रोने लग जाए। जैसे परछाई विखी ब्रह्म करके वैताल भासता है, जैसे आत्मा विखे नानात्व भासता है। छाया में, अपने छाया में दूसरे का भ्रम पड़े और डरने लगे। इसी तरह अपने जागृत रूप में जिस तरह भिन्न भिन्नता भाषे और वहाँ चीटे नहीं मार देते हैं, रोते नहीं, कभी हंस भी देते हैं, कभी रो भी देते हैं। गुरुदेव के तैसे आत्मा विखे नानात्व भासता है। सर्व विखे सर्व ठौर, सर्व प्रकार सर्व आत्मा ही स्थित है। सर्व विखे सर्व ठौर, जैसे हर जगह हर समय सब में सब कुछ आपका जागृत होता है ना। स्वप्ने में हर जगह हर समय सब में सब कुछ है तो एक जागृत ना। इसी तरह सर्व के सर्व ठौर सर्व प्रकार सर्व आत्मा ही स्थित। अरे हवा को बंद करो, फिर देखो कोई लहर बुदबुदा झाग चक्र है। थोड़ी देर के लिए तुम्हारी ये उड़ने रूप हवा गाढ़ निद्रा में बंद हो जाती है। कोई दुख सताने को आता है क्या? जब आप अपने को देखते हो, जहाँ आनंद ही आनंद की बरसात गाढ़ निद्रा बाढ़ आ जाती है। सर्वविखी सर्व ठौर सर्व प्रकार सर्वात्मा ही स्थित है। ऐसा जो आत्मदेह सता समान है, तिस विखी स्थित होने का यत्न करो राम जी। यही परम पुरुषार्थ है, बाकी सब भ्रम में धर्म के धक्के खानी। जब इस तरह से गुरुदेव ने बोला तो वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं, ये वाल्मीकि जी महाराज ने प्रसाद दिया है, जो कभी गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने दिया था, और वो प्रसाद संसार के हित के लिए वाल्मीकि जी महाराज ने कलमबद्ध करके ये ग्रंथ रचा है, जिसको महारामायण भी बोला जाता है और योग वासिष्ठ भी बोला जाता है। तो वाल्मीकि जी भगवान बोल रहे हैं। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा
तब दिन अस्त हुआ। सर्व सभा के लोग परस्पर नमस्कार करके स्नान को गए। बहुत दिन को अपने अपने आसन पर आन बैठे। इति श्री योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्धे विभूति योगोपदेश नाम षष्ठीतम सर्ग और प्रसाद।